see you all. Good to see you all. So let me tell you firstly, I am Dr. Anupama Bhardwaj, your science teacher students. So today we are going to learn about many things, new things, but not from your book. ठीक है? थोड़ा सा हम साइंस को beyond the world, beyond your note टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे. ठीक है? Is it fine? Yes. सबके ज्यादा बिग स्माइल आ गई है ना कि बुक से नहीं पढ़ना, आज हमें कुछ अलग पढ़ना है. यस दैट इज व्हाट है ना. हम कुछ नया पढ़ेंगे. हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे. यस वांट टू एक्सप्लोर. Yes. दैट्स गुड. चलो मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पहला आपसे पूछने वाली हूँ. ठीक है, सिर्फ हैंड रेज करना है. दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से सुनना. How many of you have seen shooting star? टूटता हुआ तारा किस किस ने देखा है? अरे वाह, ऑफ यू टीवी में नहीं कह रही मैं, रियल वर्ल्ड में. रियल, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज सीन. ऑलमोस्ट एवरीवन हैज सीन. दैट्स गुड. सभी ने देखा है. अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड. सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव विश्ड समथिंग फ्रॉम दैट शूटिंग स्टार? कितनों ने जो है कुछ विश किया था शूटिंग स्टार से? एक दो तीन चार पाँच छः. ओके, आई थिंक अराउंड 7 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड. सो 7 स्टूडेंट्स विश. अच्छा मुझे बता सकते हो क्या मांगा था, क्या विश किया था, और इज इट सीक्रेट? हाँ, डोंट वांट टू, नहीं बताना चाहते, और यू वांट टू टेल समथिंग जो बहुत अच्छा सा कुछ मांगा हो. वांट टू टेल, क्या मांगा था? 7 स्टूडेंट्स है, कोई तो एक बता दो. समवन टेल मी व्हाट यू आस्क्ड. क्या मांगा था? I'm not going to personal, it must be something है ना, कुछ पर्सनल हो सकता है. कोई चॉकलेट मांगी हो, कोई आइसक्रीम मांगी हो, है ना, ये भी मांग सकते हो. डॉल मांगी हो, क्रिकेट टिकट मांगी हो, कार्स मांगी हो. It can be anything, है ना. So no, I'm not going to ask you again because it's your personal wish. ठीक है, so that's good. अब मैं इसी से आपसे पूछना चाहूंगी, can you tell me a shooting star is actually a star? क्या वो जो शूटिंग स्टार है जो नीचे गिर रहा होता है वो एक्चुअली में स्टार ही होता है? इज इट द स्टार ओनली? नहीं होता. फिर क्या होता है? हु कैन टेल मी, रेज योर हैंड, हु नोज. क्या होता है बेटा? एक बच्चा हैंड रेज आता है क्योंकि सभी बोलोगे आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट. यस, लास्ट बेंच, रेड टी शर्ट बॉय. यस, ओके. जो अच्छा अच्छा चलो मैं ऐसे क्लियर कर देती हूँ. जो एसी वाली साइड है और जो नॉन एसी वाली साइड, जो एसी वाली साइड है उस वाले को बोल रही हूँ. एसी वाली वॉल जो है. यस, हाँ बेटा. यस टेल मी, क्या होता है शूटिंग स्टार? व्हाट इज शूटिंग स्टार? एस्ट्रोनॉइट. यू आर सेइंग एस्ट्रोनॉइट. Yes. ओके, एस्ट्रोनॉइट नॉट एग्जैक्टली. एक चीज करते हैं, पहले आपको पता है स्टार क्या होता है? व्हाट इज स्टार? यू नो व्हाट इज स्टार? कैन यू डिफाइन स्टार? यस बेटा. And they have their own दे हैव. बताओ क्या होता है? and they have their कोई बच्चा मुझे कुछ बता रहा है, दे हैव देयर ओन. वो आ जाए जरा सामने, आप जाओ बेटा. दे हैव देयर लाइट, दे हैव देयर ओन लाइट. दैट इज व्हाट यू आर सेइंग. yes. ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है? Stars are like sun जैसे. अच्छा, जिनकी अपनी लाइट होती है उनको हम स्टार्स कहते हैं. यस, अच्छा उसको हम स्टार कहते हैं. जिसकी अपनी लाइट है वो सारे स्टार्स हैं. अभी जो आपके कमरे में, आपके रूम में जो लाइट चल रही है वो स्टार है. इज इट अ स्टार? Ma'am, like energy, ma'am, solar energy. जो अभी आपने मुझे बताया ना कि yes, star has its own light, that's right, but those objects, those are having their own light, those are called luminous object. ठीक है बेटा, एक टर्म होती है luminous, luminous objects, so those are called luminous. So star is a luminous
object or thing because it has its own energy. It is not taking anyone और किसी और की energy नहीं ले रहा और उसको reflect नहीं कर रहा. It is having its own energy. ठीक है? So that's right. Sit down. काफी नॉलेज है आप सब बच्चों में. दैट्स रियली गुड. आई एम वंडर्ड. दैट्स रियली गुड. बहुत अच्छा लगा. आप सबको काफी चीजें पता है साइंस की, स्पेस की. दैट्स रियली गुड. आ जाते हैं बैक टू स्टार. चलो वापस स्टार में आते हैं. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. ठीक है. लेट्स कम बैक टू द स्टार. You know, star is a ball. It's a big ball of burning gas. It's just a gas that is burning. एक बॉल जैसा दिखता है. ठीक है. Giant ball, big ball. That is what? It's a gas only that is burning, continuously burning. So that is star. But it is very far away from the earth. So it looks so tiny and it doesn't give us heat and light as such. ठीक है. लाइट तो हमें दिखती नहीं है. वो तो सिर्फ हमें थोड़ा सा ट्विंकल विंकल करता दिखता है. और वो क्यों ट्विंकल दिखता है वो आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे. इट इज ऑल्सो नॉट ट्विंकलिंग. ठीक है. सो स्टार इट्स अ बॉल. लिख लो. Ball of fire that burning continuously. एक बॉल है जो कि लगातार जलती जा रही है. अब आप ये सोचो, जो स्टार्स हमें अभी स्काई में दिख रहे, क्या वो हमेशा वही रहेंगे या वो खत्म भी हो सकते हैं. इट कैन बी डिसअपियर. हो सकते हैं. ठीक है. अगर उनके अंदर गैस खत्म हो जाएगी. ठीक है. अगर उनके गैस खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा. फायर खत्म हो जाएगी. ठीक है. तो स्टार्स नोट डाउन कर लो. देन आई एम गोइंग टू आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन. आज स्टडी कर रहे हैं आप जूनियर से या सीनियर से पूछना. ठीक है. आप जानना कि वेदर दे नो अबाउट दिस और नॉट. ठीक है. एंड देन यू कैन एक्सप्लेन दैट. ठीक है. आज आप जो है बहुत अच्छी चीज जानने वाले हैं. नई चीज. इट्स डिफरेंट एंड इट इज वेरी इनोवेटिव ऑल्सो फॉर यू. ये हो गया. आगे अब हमें पता लग गया स्टार क्या है. एक गैस है जो जल रही है कॉन्टिन्यूसली और जो खत्म भी हो सकती है. ठीक है. कोई मुझे एक ऐसे स्टार का नाम बता सकते हो दैट वी कैन सी ड्यूरिंग डे टाइम. That's really good. Everyone knows about this. That sun is a star. Yes, sun is a star only. Sun is a star. अब ये स्टार है. बाकी सब स्टार से अगर हम कंपेयर करें क्या है. ये तो हमें दिख भी रहा है बहुत बड़ा है. इसकी गर्मी भी हमें फील होती है. वी कैन फील द वार्मथ. यस, हीट फील कर सकते हैं. इवन इट कैन इट इज गिविंग अस लाइट आल्सो. Why so? Because as compared to rest of the stars, it is pretty close to the earth. क्योंकि अर्थ के बाकी स्टार्स के मुकाबले में ये पास में है. तो हमें इसकी हीट, हमें इसकी लाइट दोनों फील होती है. इज इट क्लियर? यस. कि बाकी स्टार्स दूर है तो हमें नहीं इसकी कोई ना गर्मी फील होती है ना हमें लाइट मिलती है उनसे. बट सन इज closer to the earth as compared to the rest of the stars, so we can feel the warmth or light. ठीक है. So that's the reason. Now going back to the shooting star. वापस चलते हैं shooting star. आज आप पूरा shooting star जान के जाओगे. As I ask you, is shooting star is actually a star? क्या shooting star actually में star है? Okay, कौन कौन agree करता है? Hand raise कर दो. Yes, it's a star. Raise your hand. That shooting star is a star. मैं चुपके एकदम जूम करके देखती हूँ कोई बच्चा चुपके से तो नहीं हैंड रेज कर रहा. नो नो नो. दैट्स गुड. सो सब इंटेलिजेंट बैठे हैं यहाँ पर है. एवरीवन नोज दैट शूटिंग स्टार इज नॉट अ स्टार. देन व्हाट इट इज. अच्छा इसका भी कोई बता दो क्या है. सॉरी. देन व्हाट इज शूटिंग स्टार.
एस्ट्रॉइड नहीं है बेटा, इट्स नॉट एस्ट्रॉइड। कमिंग क्लोज, किसने मिटियोर बोला? हु सेड मिटियोर? हु सेड मिटियोर? आई वांट टू नो हु सेड मिटियोर। समवन से, किसी ने तो बोला है। बेटा खड़े हो जाओ जिसने मेटियोर बोला था। ये सेकंड लास्ट बेंच, एसी वाली वॉल की तरफ जो है, ब्लू टी शर्ट। यस, खड़े हो जाओ। यस 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 बेटा। बाकी सब प्लीज, बाकी सब पिन ड्रॉप साइलेंट, ठीक है? नहीं तो मैं शूटिंग स्टार का नहीं बताऊंगी आपको, फिर मैं कोई और स्टार बता दूंगी जो आपके मतलब का नहीं होगा फिर, ठीक है? चलो, जिसने मुझे बताया मेटेओर, बेटा आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है? अर्शद। ओके, so Arshad, you are totally right. You are totally right. That's really good. And I am amazed to know that you know about this. That's really good. Sit down, beta. So now let's see what is meteor. कैसे बनता है? सबने जानना है या नहीं जानना है? Raise करो hand. Wants to know? Yes. चलो अब एकदम साइलेंट हो जाओ because I am going to show you video. ठीक है? So be silent. तो सब ध्यान से देखोगे, प्लीज लुक केयरफुली। तो सबसे पहले यू आर गोइंग टू टेल मी दिस इज अर्थ। यस, इट्स अर्थ। व्हाट दिस रीजन इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? जो ब्लैक कलर का है, इट्स कॉल्ड स्पेस। यस, यू आर राइट। नाउ अर्थ इज हियर एंड एवरीथिंग अराउंड अर्थ, बियॉन्ड अर्थ इज स्पेस। ठीक है, वो स्पेस है। अर्थ के चारों तरफ एक पतली सी लेयर होती है बेटा, ब्लैंकेट। वी कैन से इट्स अ थिन ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ। डू यू नो व्हाट इट इज कॉल्ड? No, I'm not asking about the ozone layer. A thin blanket around the earth. Atmosphere. So let's see here. Here ध्यान से देखना, अभी अर्थ को मैं बड़ा करके दिखा रही हूँ। नाउ हियर यू कैन सी दिस इज एटमॉस्फेयर। ये जो लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है ना, इट्स एटमॉस्फेयर एंड अर्थ इज हैविंग एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, कैन यू सी दीज डॉट्स हियर? एंड दीज आर फ्लोटिंग रॉक। अब ये फ्लोटिंग रॉक्स कहाँ से आए? कहाँ से पत्थर आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि सिर्फ हमारा ही प्लेनेट नहीं है पूरे यहाँ पर यूनिवर्स में। देयर आर मेनी प्लैनेट्स, देयर आर मेनी मोर थिंग्स इन द स्पेस। तो उसके कारण जो है कुछ रॉक्स जो हैं उनके टूटने और बनने के कारण यहाँ पर फ्लोट करते हैं। अब ये जो रॉक है दैट इज कॉल्ड मीटियोराइट। अब इसको मैं ध्यान से दिखा रही हूँ, बड़ा करके दिखा रही हूँ, जूम करके। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। आई एम गोइंग टू शो यू इन जूम वे। ठीक है, सो here it comes. This is what? It is a meteorite. Can you see this bigger one now? Yes. This floating rock is called meteorite. तो जो shooting star की journey है, it starts from meteorite. This is a meteorite. ठीक है, it's in a space and here is our earth. ठीक है, अभी ये अर्थ के कांटेक्ट या अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं आया। ठीक है, लेकिन किसी कारण अगर ये मीटियोराइट अर्थ के अंदर आने लगता है, लेट मी शो यू। ओके, अभी तो ये आराम से स्पेस में है। नाउ हियर यू कैन सी इट इज एंटरिंग इन अर्थ एटमॉस्फेयर, राइट? यू कैन सी इट्स मूविंग फास्ट। सो एज सून एज इट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, व्हाट हैपन? क्या हुआ? ओके, नॉट ब्लास्टेड। नहीं, इसको ब्लास्ट नहीं हुआ, प्लीज। इसको फायर लगी है, आग लगी है, इट कैचेस फायर। अच्छा मुझे बताओ, जो ह्यूमन है, ठीक है, जो हम ह्यूमंस हैं, हमने फर्स्ट टाइम फायर कब इन्वेंट की? हमें कब पता चला कि फायर भी कोई चीज होती है? हाउ वी केम टू नो दैट? कैसे फर्स्ट टाइम पता लगा था? हु कैन टेल मी? रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। हु कैन टेल मी?
यस फर्स्ट, ये सेकंड बेंच, ये एसी वाली वॉल की तरफ ब्लू टी शर्ट बॉय। यस यस, ग्रीन टी शर्ट बॉय के पहले जो ब्लू टी शर्ट वाला बॉय है। बेटा सेकंड बेंच ब्लू टी शर्ट बॉय इन ब्लू टर्बन। यस हरमन, हरमन कौन है? खड़े हो जाओ। हरमन बोला मैंने। आ जाओ बेटा, आओ। हाँ आप आ जाओ। अब मुझे बताओ, फर्स्ट टाइम जब फायर पता चली थी कि फायर नाम की भी कोई चीज है, कैसे पता लगी थी? हाउ इट वॉज इन्वेंटेड? बताओ बेटा, कैसे पता लगा? हाँ नहीं पता। हाँ नहीं पता। नहीं पता। अच्छा, फर्स्ट टाइम फायर कुछ स्टोन से रिलेटेड था? कुछ सोचो, पत्थर से कुछ रिलेटेड। अच्छा, ने हाथ खड़े कर दिए। एक मिनट रुक जाओ, मुझे हरमन से पूछने दो, उसको भी बताना है मुझे, ठीक है? बाकी सब, बाकी सब शांत, बी क्वाइट, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल। सो यस हरमन, आपको अगर थोड़ा सा याद हो कि कोई ह्यूमन था, उसने अचानक से दो पत्थर लिए, उनको जो है ऐसे जो है स्ट्राइक किया एक दूसरे का अगेंस्ट, देन इट्स स्पार्क, ऐसा कुछ। तो दैट इज हाउ फायर की इन्वेंशन हुई। उनको पता लगा कि ऐसे अगर करेंगे तो फायर लगेगी। सो दैट इज व्हाट आई आस्क्ड, ठीक है? सिट डाउन बेटा, सिट डाउन। सो अगर आपने बेटा सभी ध्यान से सुनो, जब दो स्टोन्स लिए तो उनको इकट्ठा ऐसे नहीं किया था, इकट्ठा एक साइड ही, एक ऊपर एक नीचे, मतलब देवर अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है? ऐसे था, ऐसे अगर हम अभी भी करें तो हम ऐसे करेंगे। यस, तो उसकी वजह से क्या होता है? ऑपोजिट है, एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? फोर्स जनरेट होगी, फोर्स। और उस फोर्स कह सकते हैं एनर्जी, मोर ज्यादा पर्टिकुलर हम कहें तो एनर्जी। उस एनर्जी के कारण हीट बनी, हीट से वो स्पार्क्स बना। सेम हियर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो उसको अंदर नहीं आने देना चाहता, ओके, कि मीटियोराइट अंदर आए, लेकिन मीटियोराइट फोर्स के साथ अंदर आ रहा है, तो एक पीछे को धक्का दे रहा है, अंदर को आ रहा है, तो उसके कारण यहाँ पर फायर लग जाती है। और जब ये फायर लगती है, दिस मीटियोराइट नाउ कॉल्ड मीटियोर, इसको हम कहते हैं मीटियोर। और इस मीटियोर को हम नॉर्मल कहें कि हम लेमन लैंग्वेज में कहते हैं शूटिंग स्टार। क्या कहते हैं? तो साइंटिफिकली शूटिंग स्टार का क्या नाम हुआ? मीटियोर। तो इसको लिख लो कि मीटियोर कहते हैं शूटिंग स्टार को। अब कोई पूछे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना, ओ शूटिंग स्टार पूछ रहे हो, मीटियोर, वो तो हमें पता है, वी नो अबाउट इट। एक रॉक जो है जब हमारे अर्थ के अंदर आता है, एटमॉस्फेयर के अंदर, वो फायर कैच करता है, और जो फायर कैच करता हुआ अर्थ की तरफ गिरता है तो इट लुक्स लाइक अ स्टार दैट इज फॉलिंग डाउन। सो दिस meteor falling down on earth surface, ठीक है? अब इसको भी देख लेते हैं कैसे गिरता है। तो ये ऐसे गिरता है, ऐसे देखो, फायर की टेल में, और हमें ऐसा लगता है कि ये देखो गिर रहा है, ये देखो माउंटेन्स है, इसमें गिर रहा है। अब जब ये माउंटेन्स पे गिरेगा तो ये क्या कहलाया जाएगा? अब मिट्टियोर नहीं कहलाया जाएगा। दैट टाइम वी कॉल इट मिट्टियोराइट। जो हमने सबसे पहले ड पढ़ा ना, मिट्टियोराइट, वो टी हो जाएगा, डी की जगह टी और ई लग जाएगा, मिट्टियोराइट हो जाएगा, ठीक है? सो इट विल फॉल ऑन द लैंड एंड देन इट विल बी कॉल्ड मिट्टियोराइट। सो एक ही रॉक की तीन अलग अलग नेम दे देते हैं हम। जो स्पेस पे है मीटियोराइट, जो फायर कैच करता है मीटियोर, और जो लैंड पे लैंड कर जाता है देन इट कॉल्ड मीटियोराइट। इज इट क्लियर? ठीक है, दैट्स गुड। अब मैं एक और चीज आपको स्टोरी दिखाऊंगी, ओके? आई एम गोइंग टू शो यू स्टोरी नाउ। स्टोरी अबाउट शिवानी। सो लेट मी इंट्रोड्यूस, शी इज अ शिवानी, ठीक है? ये शिवानी है। शी जस्ट वोक अप, वो अभी उठी है, ठीक है?
Now from her room's window, she is looking outside. तो क्या देख रही है ये बाहर? What she is watching right now? क्या है बाहर? बता दो. What is outside? क्या है बाहर? मुझे बताओ, आप जो क्लास में बैठे हो सभी ने इकट्ठा बोला, किसको अपनी खुद की भाषा समझ आई है? क्या बोला वो समझ आया? फिर मुझे बताना कि मुझे समझ आया होगा कि आपने क्या बोला. सभी ने जब एक साथ बोला, तो डू यू थिंक आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड? किसी को पता लगा कि मुझे समझ? देखो, अब एक बच्चे ने बोला तो मुझे समझ भी आया कि हाँ कुछ तो बोला है ना. जब सभी ने बोला तो मुझे लगा कुछ गुड़ गुड़ हो रहा है ना, कुछ सुनाई तो दे नहीं रहा, कुछ शोर हो रहा है ना. तो जब एक बोलता है तो लगता है बोल रहे हैं, जब सभी बोलते हैं तो लगता है शोर हो रहा है. ठीक है, सो एक ही बोलो. ठीक है, तो चलो, ये शिवानी है. शी जस्ट वोक अप, शी इज लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम हर विंडो. बट हाउ शी कैन सी क्लियरली थ्रू हर विंडो? उसको अपने विंडो से सारा क्यों क्लियर दिख रहा है? Why she is able to see everything outside so clearly? अच्छा चलो मैं Can you see me right now? Am I visible? Yes. Why are you able to see me through this glass? सेम उसके भी यहाँ पर यही ग्लास लगा है, देखो सेम ग्लास. सेम ग्लास. Yes, it's a transparent. मतलब हम इसके आर पार देख सकते हैं. So Shivani could also see through this glass. Glass is transparent, means she can easily see through this glass. Yes, clear? Yes, ma'am. And that's why you were able to see me through this glass. Same here, like this. Yes. Yes, ma'am. Okay, okay. Now, because it's morning time, she needs to get freshen up. So she went to the washroom. Okay. वो washroom गई, उसने door close किया. And now she is assuming that now she is inside the washroom. Now no one can see her because this is made up of wood. ठीक है, लकड़ी का दरवाजा बना है. तो जब हम अपना दरवाजा बंद करते हैं तो वे assume करते हैं, हम सोचते हैं कि no one can see us. ठीक है, तो ऐसा जो कोई चीज होती है जिसमें हम अपने आप को बंद कर दें और सामने वाला इवन हम एक दूसरे को ना देख सके, उसको क्या कहते हैं? उस ऑब्जेक्ट को वी कॉल इट ओपेक. यस, वी कॉल इट ओपेक. सो क्योंकि अब यहाँ से जो हम है, जो हमें इसके जिसके रूम है, हमें रूम दिख रहा है इसका? कैन वी सी द रूम? First door, washroom door is closed, so we cannot say what is outside the washroom. ठीक है, so that is opaque. Even I am going to give you one more example here. Okay, so right now she is brushing her hair. Now tell me, here I am also using the mirror. ठीक है, I am able to see myself. Are you able to see me? Yes, मैं दिख रही हूँ आपको इस शीशे में? Yes. ठीक है, अब मुझे बताओ, इज इट ओपेक और ट्रांसपेरेंट? Just be quiet. Just raise your hand who are saying that it's transparent. Okay, 1, 2, 3. नहीं hand raise करो. Blue t-shirt boys on AC walls वाली side. Okay. Now how many of you are saying it's opaque? Raise your hand. How many of you agree that it's? अच्छा, दोनों चीजों के लिए हाथ नहीं खड़े होंगे, सिर्फ एक बात पे. बेटा मैं नोट कर रही हूँ कौन सा बच्चा किसके लिए हाथ रेज कर रहा है. Okay, that's fine. Lower your head. Now, how many of you are saying it's translucent? Okay, again वो अर्शद ने तीनों चीजों के लिए हैंड रेज किया. Why so? क्या एक चीज तीनों चीज हो सकती है? Yes, अर्शद. It can be transparent, translucent, and opaque. Is it possible?
lower your hands, lower your hands everyone. अब बेटा ये देखो, इसमें आप मुझे देख पा रहे हो क्या? मेरे पीछे मैंने ये जो हैंड है, अगर मैं इसके पीछे करती हूँ, कैन यू सी माई हैंड? तो अगर कोई चीज इसके पीछे अगर आप नहीं देख पा रहे, तो इज इट ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट? So this looking mirror is what? Opaque. It's opaque. ठीक है? So looking mirror is opaque. ठीक है? That's right. अब आ जाते एक और, जो आप ट्रांसल्यूसेंट की बात कर रहे हो. Now शिवानी is going somewhere along with her father. अपने फादर के साथ वो कहीं जा रही है. And it's raining. उस बारिश हो रही थी, तो उसका जो ग्लास है, कार का ग्लास विंडो है, इट इज नाउ ब्लर्ड. तो उसको कुछ तो दिख रहा है और कुछ नहीं भी दिख रहा, मतलब थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है. सो इट इज व्हाट? ट्रांसल्यूसेंट. सो यस, सो नाउ यू आर अवेयर ऑफ द टर्म्स. तो हमने शिवानी से क्या सीखा? क्या 3 चीजें सीखी शिवानी से? बच्चा हैंड रेज करो, आई विल कॉल. रेज योर हैंड. सो यस, यस, गर्ल, थर्ड बेंच, आई थिंक नहीं, सेकंड बेंच, रेड टी शर्ट गर्ल. ये बेटा आप ही को बोल रही हूँ, येलो शर्ट के साथ जो रेड टी शर्ट वाली गर्ल है. इंस्पेक्टर. यस बेटा, खड़े हो, स्टैंड अप फास्ट. So tell me what we learned through the Shivani story. That's good. Sit down, beta. Sit down. So that is what we learned through the Shivani story. अब शिवानी की तो स्टोरी होगी, अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी कर ले. वी आर स्टडिंग साइंस ना, थोड़ा सा साइंस पढ़ रहे हैं, तो थोड़े से एक्सपेरिमेंट भी होंगे. ठीक है? तो नाउ लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट एंड आई नीड योर हेल्प टू टू कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट. ठीक है? So here I'm going to show you. ध्यान से देखना है सबने. ठीक है? Look carefully. Can you see these glasses? Yes. Very clear. So we are going to see. I'm going to take some objects. Okay. So you will tell me whether it will sink or it will float. ठीक है? So these are the thermocol balls. Tell me, it will float or sink? Float? Yes. Let's check it out. Oh, it's really floating. Yes, these are floating. Yes, you're right. So now this is a ball, plastic ball. What do you think? It will float or sink? No. Yes, it's floating. Yes. Now I have, okay, I have iron nail. Will it float or sink? Oh, it's good. Yes. Now I have this pin. Will it float or sink? Just wait. Okay, okay. Whatever your answer, let's check it out. ये तो डूब गई. I have this balloon. Whether it will float or sink? Yes, that's right. So these are the things that we have checked. ठीक है? अब मुझे कौन बता सकता है why these things are floating, not sinking? Okay, okay, wait. सब बोलोगे तो it becomes noise. अगर एक बोलेगा तो मुझे समझ आएगा. अगर आप चाहते हो मैम को समझ आए तो raise your hand. Those who want. Okay, okay. Okay. Wait. Third bench, corner girl, yellow t-shirt girl. बेटा बताओ. Yes. Light in weight. Which objects? Those who are sinking or those who are floating? Floating one were, we can say these are lighter in weight. And what about heavier one? Sorry, those who are sinking? I'm heavy. Are heavy. So this is the science. Huh?
साइंस है तो उसके बेसिस पे हमें ये भी पता लग जाता है हैवी है तो डूबेगा, लाइट है तो वो फ्लोट करेगा. So that is right. That's correct, student. So I hope today you understood many new things. Yes or no? Yes. Yes. So with this, beta, we are going to meet in next class. Okay? तो हम next class में मिलेंगे जब आपकी next class होगी. So till then, bye. Bye, students. Bye. Take care. चलो जाओ से बेटा, आप लाइन बना लो.